एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति की डायरी। ये जो आज का ब्लॉग है, ये है द्यूज का ब्लॉग। जो दिवाली के बाद वाली द्यूज हुई थी उसका ब्लॉग है। मैं घर गई थी द्यूज करने के लिए अपने भाई को। हाँ हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि थोड़ा डिले हो गया है इसको अपलोड करने के लिए, बट कोई नहीं। अपनी लाइफ का हर हिस्सा मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, हर मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ है मेरा ये द्यूज का ब्लॉग। मैं गई थी घर और वहाँ पर आई थी बुआ। मेरी बुआ जो है वो कानपुर में रहती हैं और वो वहाँ से आई थी पापा को द्यूज करने के लिए। और दोनों भाई-बहन मिलकर इतने खुश थे क्योंकि बहुत टाइम बाद एक दूसरे को मिल पा रहे थे द्यूज के दिन। सो दोनों बहुत ही खुश थे। मैं भी बुआ से काफ़ी टाइम बाद मिली थी। आई थिंक मेरी शादी के बाद मैं पहली बार मेरी बुआ से मिली थी। और मिलने का हो नहीं पाता है क्योंकि वो अलग रहती हैं, वो मैं अलग रहती हूँ, ऐसे किसी फंक्शन में मिलना हो नहीं पाता है। उसके बाद यहाँ वियांश अपनी मामी को परेशान कर रहा था, उनके पैर छूने के लिए पीछे भाग रहा था और हमारे यहाँ मामी के पैर नहीं छुए जाते हैं। उसके बाद ये मम्मी हैं, पापा हैं और बुआ हैं। कुछ फ़ोटो सेशन हुआ और फिर मैंने की अपने भाई को भाई दूज। मेरे 2 भाई हैं, एक किसी रीज़न से आ नहीं पाए थे, तो मेरे एक ही भाई को मैंने द्यूज कर दी और फिर मेरी बहन भी आ गई थी। वो थोड़ा लेट हो गई थी, वरना हम दोनों साथ में ही द्यूज करते। बट मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने का टाइम हो जाए और वो ना आ पाए, इसलिए मैंने भैया को पहले द्यूज कर दी थी। ड्यूज कराने के बाद हमने किया कुछ फ़ोटो सेशन। उसके बाद भैया मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। ज़बरदस्ती मेरे सिर पे पल्लू रख के मुझे परेशान करना, मारना, पीटना हम लोगों का चलता रहता है। उसके बाद हैं ये मेरे बुआ जी के सबसे बड़े वाले बेटे जो ड्यूज करवाने आए थे क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं है, तो उन्होंने मुझसे ड्यूज करवा ली थी। उसके बाद मैंने की अपनी भाभी के दूज। बड़े भैया नहीं थे तो थोड़ा खाली सा लग रहा था, लेकिन मैं अपनी शादी के बाद पहली बार दूज करने के लिए घर गई थी, तो मैं इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहती थी और मैं बहुत खुश थी कि मैं दूज करने के लिए जा पाई क्योंकि ससुराल से जाना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि मेरी भी नंद आती है और सारे जब मेहमान आते हैं तो ससुराल से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी कोशिश की और सबने मुझे भेजा, मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं शादी के बाद पहली बार द्यूज करने के लिए घर जा पाई। उसके बाद आरव को, भैया की जो बेटी है बड़ी वाली, उसने टीका किया। मतलब बच्चे सारे मिल जाते हैं, ऐसे ही कज़िन्स मिल पाते हैं और सारे मोमेंट्स ऐसे ही बन पाते हैं क्योंकि यही कज़िन्स की जो सारी मेमोरीज़ होती है ना, आगे जाके उनको बहुत याद आती हैं। हम भी ऐसे ही छोटे-छोटे कज़िन्स थे जो आपस में मिलते थे और ऐसा कुछ करते थे, लेकिन फिर जब जैसे-जैसे बड़े होते गए वैसे-वैसे सारे लोग दूर होते चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को उनके सारे कज़िन्स का प्यार और ऐसे ही सारी साथ मिलते रहे, जिससे वो एक दूसरे को अच्छे से समझें और एक दूसरे को भाई बहन की तरह अच्छे से ट्रीट करें। इसके बाद ये हैं दूसरी बुआ जी जो टीका करने के लिए पापा को आई थी। हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो होते तो नहीं हैं, क्लोज़ ब्लड रिलेशन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिल के इतने करीब बन जाते हैं कि उनके बिना कुछ त्योहार अधूरे से लगते हैं। तो कुछ ही ऐसे ही ये रिश्ते हैं। और फिर ये मेरी बड़ी बहन, इन्होंने भैया को और भाभी को तिलक किया, दूज किया। और इनको आने में बहुत लेट हो गया था, दीदी को आने में बहुत लेट हो गया था। हालाँकि मैं बहुत चाह रही थी कि वो काफ़ी जल्दी आ जाए क्योंकि हम लोग मिल नहीं पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक-दूसरे के साथ बिता पाएँ। उसके बाद दीदी के आते ही दीदी ने टीका-वीका किया, उसके बाद हम खाना-वाना खा के घर के लिए निकल गए और रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था। हमें प्रांशी दीदी को उनके ससुराल से लेते हुए जाना था और फिर वो घर जाकर हमारे ड्यूज करने वाली थी, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा लेट हो गए थे और ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा था कि मैं टेंशन में आ रही थी कि हम लोग टाइम से पहुँच पाएँगे कि नहीं, क्योंकि प्रांशी दीदी और भैया जो थे उनको सेम डे ही दिल्ली के लिए निकलना था। सो मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा था। फिर मेरे हस्बैंड को एक आइडिया आया और उन्होंने यू टर्न लेके एक शॉर्टकट वाला रास्ता था, वहाँ से वो रूट पकड़ा। आप देखिए ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा था कि इससे निकल पाना मुश्किल था। कम से कम 3-4 घंटे हम इस ट्रैफ़िक में फँसे रहते और हम फिर भी घर नहीं पहुँच पाते टाइम से। और शाम हो चुकी थी, शाम के 5 से 6 बज रहे थे शायद अप्रॉक्स। सो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। फिर हम धीरे-धीरे जो एक रास्ता था वो गाँव टाइप का रास्ता था, तो वहाँ से शॉर्टकट लेते हुए हम दीदी के घर पहुँचे। दीदी को वहाँ से लिया और फिर जल्दी से हम घर चले गए, जबकि हम दीदी के ससुराल में बिल्कुल भी नहीं रुके, हम बैठे नहीं वहाँ पर ज़्यादा देर, बस दीदी को लिया और सीधे घर आ गए। रास्ते
रास्ते में व्यंश और दोनों ही बच्चे इतना ज़्यादा थक गए थे कि आरव बैक सीट पे सो गया था और व्यंश मेरी गोद में सो गया था और मुझे भी बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी क्योंकि सुबह जल्दी के उठे हुए थे हम लोग। घर आने के बाद माँ ने किया मामा को टीका, जो कि फ़र्रुखाबाद से आए थे, और आने में सबको ही थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि ट्रैफ़िक सबको ही मिला था, उतना ही ट्रैफ़िक जितना ट्रैफ़िक हम क्रॉस करके आए थे उतना ही ट्रैफ़िक सबको आने में मिला था। तो सब लोग ही लेट हो गए थे धीरे-धीरे करके। फिर शुरू की हम लोगों ने अपना कार्यक्रम। हम लोगों ने पहले इन्होंने द्यूज करवाया, फिर ऋषु ने द्यूज करवाया और फिर मैंने द्यूज करवाया। फिर हमने किया सबसे बड़ा काम जो बच्चों से टीका करवा पाना होता है, क्योंकि बच्चे एक जगह मिलते ही नहीं है। एक को पकड़ो तो दूसरा भाग जाता है, दूसरे को पकड़ो तो तीसरा भाग जाता है। व्यांश को देखिए अब कैसे पागलपंती कर रहा है पीछे। उसके बाद काशवी ने किया आरव को टीका, और आरव को ये सब करवाने में बहुत मज़ा आता है। राखी बंधवाने में, टीका करवाने में बहुत खुश होता है, और ये काशवी को बहुत ज़्यादा लगाव है इसको। काशवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो काशवी को देखते ही उसको बहुत सारी प्यारी करने लग जाता है। उसके बाद काशवी ने किया व्यांश को टीका, और व्यांश तो सीधे बैठ ही नहीं रहा था। आप देखिए उसका टीका कितना टेढ़ा लगा हुआ है। और यही सब कुछ करते-करते दीदी का जाने का टाइम हो गया। रात के बज गए थे 9, आई थिंक 10 बज गए थे, क्योंकि उनको निकलने में काफ़ी लेट हो गया था और दिल्ली पहुँचने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलूँगी किसी नए ब्लॉग के साथ किसी नए दिन पर। तब तक के लिए नमस्ते।